ट्रस्ट वॉलेट पर अगर आपने कॉइन्स रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपने यूएसडी रख लिए, बिटकॉइन रख लिया या कोई भी आपने कॉइन वहाँ पे रख लिया है और आपका प्लान ये है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट पर रख दिए हैं तो क्यों ना उनसे भी प्रॉफिट लिया जाए स्टैकिंग करके। सिंपली आपको ये करना होगा कि ट्रस्ट वॉलेट पे जाना होगा, स्टैक पे लगाना होगा और उसका आपको कहीं पे डेली या वीकली प्रॉफिट आता रहेगा। कितने परसेंटेज मिलता है, कैसे स्टैकिंग में लगाना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट पर स्टैकिंग के बारे में। स्टैकिंग कैसे लगती है, कहाँ से आप लगाएंगे, कितना परसेंटेज आपको मिलता है, कौन कौन से कॉइन्स को आप लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, एक एक पार्ट में आपको करके दिखाऊंगा, स्टैक पे भी लगा के दिखाऊंगा और परसेंटेज कितना मिलेगा वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके पास SGL आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें मल्टीपल मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे शिप पड़ा हुआ है, BTC पड़ा हुआ है, BNB पड़ा हुआ है और एक मार्को पड़ा हुआ है, ये पुराना है बहुत, ठीक है। अब इनमें से फॉर एग्जांपल भाई मैंने प्लान कर लिया कि BNB मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ठीक है, या शिप रखना है या BTC रखना है। हर कॉइन यहाँ पे स्टैक नहीं होता, कोई कोई कॉइन स्टैक होते हैं, फॉर एग्जांपल USDT वगैरह और दूसरे भी कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहली ये बात आप जहन में रख लें कि जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो एनुअली होता है यहाँ पे, मतलब एनुअली परसेंटेज के हिसाब से होता है। आपको एंड पे आना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे देखें स्टेबल कॉइन है और नेटिव स्टैकिंग है। स्टेबल कॉइन जैसे अपने USDT हो गए या दूसरे USDT वगैरह हो गए, तो ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। उनका कितना परसेंटेज आपको मिलेगा पर ईयर, तो ईयरली इसका ये होता है। अब इसको आप अगर डेली में करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा एक अमाउंट बनता है, अगर वीकली करेंगे वो भी थोड़ा सा ही अमाउंट होता है। मगर ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख ही रहे हैं तो क्यों ना इनसे भी थोड़ा प्रॉफिट लिया जाए, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब यहाँ पे ये आपने आ गए स्टेबल कॉइन्स के, और अगर नेटिव पे देखें तो यहाँ पे ये सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो आप स्टैक पे लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखें ट्रस्ट वॉलेट पर स्टैकिंग पे 45K स्टेकर्स अवेलेबल है, जो क्या कर रहे हैं 2.6% ले रहे हैं पर ईयर। अब काफ़ी सारे लोगों के पास इथेरियम है, काफ़ी सारे लोगों ने वॉलेट पे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी उनको प्रॉफिट बनना है। मार्केट अब जा रही है तो उसका भी प्रॉफिट बनना है, ठीक है। उसी तरह BNB देखें 8% यहाँ पे दे रही है, सोल ये दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि भाई हर स्टेकिंग की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेरियम पे जाएंगे तो इनकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मिनिमम आपके पास इतने इथेरियम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि भाई शुड बी ग्रेटर देन 0.025 इथेरियम, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भाई प्रॉफिट होता रहेगा। अगर BNB पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम आपके पास ये होना चाहिए और एनुअल कितना मिलेगा, अप टू 8.44। अच्छा, ये चीज़ एक याद रख लें कि ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100% फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है कल थोड़ा सा माइनस हो या प्लस हो, ये अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट के हिसाब से, तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो आप स्टैक पे लगा सकते हैं। सारे कॉइन्स यहाँ पे नहीं है। अब सोल भी अगर आ जाए तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई इतने सोल आपको चाहिए, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं। जैसे 0.01 लॉक टाइम इतना होता है कि भाई इतने टाइम के बाद आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह TRX है, BNB है। अच्छा, अभी मेरे पास जो यहाँ पे पड़े हुए हैं स्टैक करने के लिए, वो मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपना दूसरे वॉलेट पे जाऊंगा, वहां पे मैं आपको BNB या कोई और कॉइन लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं अपने दूसरे वॉलेट पे आ गया और यहाँ पे भी आ जाते हैं एंड पे स्टेबल कॉइन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास USDT कुछ पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें USDT BNB स्मार्ट चेन में पड़े हुए हैं और डॉलर के, तो और डॉलर लगाते हैं। और यहाँ पे इनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मिनिमम आपके पास इतने होने चाहिए। अच्छा, स्टेबल कॉइन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई 8, तो और डॉलर का ये बताएगा भाई डेली एस्टिमेट आपको इतना मिलेगा 0.009, जो को बिल्कुल कम है। अब मैं लगा भी दो 8 रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 800 होते मेरे पास, तो डेली मेरे 0.09 मिलते। अगर इस तरह आपने कोई कॉइन बचा के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2000 USDT पड़े हुए हैं या से ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो देखें 3 मंथ का इतना प्रॉफिट है, 6 मंथ का इतना है, डेली इतना है। कहने का मकसद सिंपली ये है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो प्रॉफिट भी गेट करें।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 कर रहा हूँ, बिल्कुल ही मामूली प्रॉफिट है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ ये कैसे लगता है। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ने अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग किए वैसे एक्सचेंज बोलती है, यील्ड्स भी इसको बोलते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है 4 ज़्यादा वाली ही सिलेक्ट है, 4.18% है, मैं बोलता हूँ ठीक है कंटिन्यू करें। यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कंटिन्यू करें इसको। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई प्रोटोकॉल आपका ये है, यूएसडीटी आपका ये है, नेटवर्क आपका ये है, और यहाँ पे आपको एक दफ़ा नेटवर्क फ़ी भी थोड़ी सी लगेगी जो कि नेटवर्क्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं किसी एक्सचेंज पे नहीं कर रहे हैं, स्टैकिंग जो हम कर रहे हैं एक्सचेंज पे नहीं कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे कर रहे हैं, तो नेटवर्क फ़ी यहाँ पे लगेंगे। तो अप्रूव करते हैं, मेरा अपना थंब लगाता हो सकता है आपके पास पिन कोड है। अब ये इन प्रोग्रेस है, अप्रूवल इन प्रोग्रेस में चल रही है। वंस यूएसडीटी एक्सेस इज अप्रूव यू कैन कंटिन्यू विद इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोग्रेस चल रही है, टिक का निशान आ गया है, फर्स्ट स्टेप जो था सिग्नेचर का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने यूएसडीटी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी भी दोबारा हमें थोड़ी सी फी लगेगी। ये लगाते हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, ये डिपॉजिट भी यहाँ पे चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। दोबारा आ जाए एंड पे, माई अर्निंग पे आ जाए, तो यहाँ पे देखें स्टेबल कॉइन जो है यहाँ पे हमारे $8 थे जो लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई पोर्टफोलियो आपका ये है, $8 आपके लगे हुए हैं, करंट ये है, एंड आपने कितने किए हैं, अभी 0.00 है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। वीकली यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे ये समझे आपके लॉक हो गए। अब यहाँ पे आप जितना और अमाउंट लगाना चाहें वो सेम तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा तो जाहिर बात है प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा। अब सिंपली अगर आप यहाँ से अपने यूएसडीटी वगैरह निकालना चाह रहे हैं या जो भी कॉइन आपने लगाया है वो निकालना चाह रहे हैं, विदड्रॉ पे आ जाएं, कितने विदड्रॉ करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो बोलते हैं भाई सबके सब मुझे वापस दे दो, वही सेम प्रोसेस होगा, सिग्नेचर होगा, ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन होगी, मामूली सी फी लगेगी, कंफर्म करें, ये पेंडिंग में है, कुछ ही मिनट के अंदर ये आप कंप्लीट हो जाएगा। एंड पे आ जाए, माई अर्निंग पे आ जाए, अभी यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि अभी प्रोसेसिंग बैकएंड पे चल रही है। ठीक है, माई अर्निंग से ये हट गया है, आपके जो यूएसडीटी थे वो यहाँ पे वापस आ गए और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और इनको यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए $8 मेरे पास आ गए, तो यहाँ पे अक्सर हिस्ट्री पे आ गया, ये देखिए $8 मेरे पास वापस आ गए, जितने मैंने दिए थे उतने मेरे पास वापस आ गए। तो सिंपली समझाने का ये मकसद है कि आप अनस्टिक अगर करते हैं, वापस इनको यूज़ करना चाहें तो वो भी आप चिटकियों में कर सकते हैं, मगर प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए यूएसडीटी, कोई भी टोकन आपने स्टैकिंग पे लगा दिया और उसका जो आपको प्रॉफिट था वो मिलना था 7 डेज में, और आपने 5 डेज में इसको वापस निकाल दिया तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी 7 डेज में जो आपको मिल गया वो आपका ही है, वो आप निकाल पा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो यहाँ पे समझ गए होंगे कि ट्रस्ट वॉलेट पे स्टैकिंग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।